नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी जी ब्लॉग। मैं हूं मनोज तिवारी। इस समय हम वहीं हैं देवदा में। देवदा का ये मेरे पीछे जो है ये स्तूप है, जिसको जो है गौतम बुद्ध के ननिहाल माया बनारसिया का में स्थित है। और इसी स्तूप से जो है पूरा तत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रमाणित किया गया कि ये स्थल जो है देवदा है और ये बुद्ध की ननिहाल है। आपको दिखाना चाहेंगे। और हमारे साथ में है जो है यहाँ राव जी, देवदा बौद्ध विकास समिति के अध्यक्ष हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ की क्या कहानी है और क्या जो है क्या कैसे इसको जो है बौद्ध स्तूप के रूप में जाना जाता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है भगवान बुद्ध के ननिहाल देवदा के स्तूप पर। ये स्तूप है और बुद्ध काल में स्तूप का ही पूजा हुआ करता था। बुद्ध काल के मौर्य काल में भी स्तूप ही बनाया जाता था। हाँ। सन 1992 में इसकी खुदाई हुई थी और तब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन हुआ था। उस समय उसके डायरेक्टर थे लालचंद जी। लालचंद जी पटना तक के अंदर ही आता था। हमारा कपिल बस से लेकर के वहाँ तक पटना तक जाता था। तो वो केंद्रीय पुरातत्व विभाग तो इसका उत्खनन कराया था। उत्खनन कराने के बाद उसने साबित किया था कि ये स्तूप है। पहले साबित नहीं था, लेकिन उनके ज़माने में आए तो वो लिख करके उन्होंने दिया है। अच्छा, 1992 में जो खनन हुआ था जी, तो उसमें जो है बताया गया कि यह जो है बौद्ध कालीन है और हाँ जी, बौद्ध कालीन है और बौद्ध स्तूप है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि इस स्तूप के उत्तरी भाग का हिस्सा कुछ जला हुआ है। वो जला हुआ हिस्सा से भी प्रमाणित हुआ कि सुंग काल के पहले का है। सुंग काल में स्तूप को जला देते थे। तो वो जला हुआ हिस्सा उन्होंने बताया है कि जला हुआ हिस्सा था। दूसरा, उन्होंने ये भी लिखा है कि इसकी दीवारें जर्जर हो गई। ये पुराना स्तूप है, उसके वजह से ये दीवारें जर्जर हो गई हैं। इसका संबंधित विभाग या जब ये राज्य पुरातत्व के भी अधीन आता है, ये और मगहर वगैरह ये सब राज्य पुरातत्व के अधीन आता है। तो उन्होंने इनको निर्देश भी दिया था कि इसका उत्खनन हो चुका है और स्तूप है, इसका वो संरक्षण किया जाए, नहीं तो 2-4 साल में ये इसकी स्थिति अस्तित्व खत्म हो जाएगा और डैमेज है, इसकी दीवारें डैमेज है। उन्होंने साबित किया है, लेकिन यहाँ के राजनीतिक लोग उदासीनता के ये स्तूप यह स्थल राजनीतिक उदासीनता का शिकार हो गया। जब से माननीय पंकज चौधरी जी, हम लोग 2018 में 1 नवंबर 2018 को एक आंदोलन किए थे 4 दिवसीय। चौथे दिन माननीय पंकज चौधरी जी आए थे। उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम इस स्थल के देवदा के दर्द को दिल्ली में उठाएंगे। तो वो तभी आश्वासन दिया, हम लोग अपना अनशन तोड़े और वो दिल्ली में जाकर के देवदा के दर्द को दहाड़ा। तब जाकर के इसके विकास के लिए तमाम कार्य योजनाएं बनी। जैसे आपका ये डाक बंगला और विपसना हॉल बनने जा रहा है और जो उत्खनन हो रहा है। तो माननीय जो वर्तमान जिलाधिकारी हैं उनका भी विशेष रुचि है। उन्होंने ही ज़्यादा दबाव बना करके ये जो उत्खनन हो रहा है वर्तमान में प्रदेश सरकार के द्वारा जो उत्खनन कराया जा रहा है, प्रदेश सरकार पुरातत्व विभाग तो वो उत्खनन करा रहा है। तो वो जिलाधिकारी का भी विशेष इस पर रुचि रहा है, तो ज़्यादा विकास के करीब आ गया है। अब हम निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि दुनिया के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं या जिनका भी आस्था है भगवान बुद्ध में या इस धरती के विकास के लिए, वो यहाँ पर आएँ और यहाँ आकर के इसका दर्शन करें, पूजा वंदना करें और इस धरती का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत की विविधता में विविध रंगों में एक रंग ये भी है बौद्ध धर्म का, जहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि के संदेश के साथ जो है यहाँ तमाम सारे लोग जो है उसके धर्मावलंबी हैं। इसी धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय स्थल जो है देवदा का टीला, जहाँ पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, भारत सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान ने इसे प्रमाणित किया है कि यह देवदा वही बौद्ध स्तूप है और जहाँ जो है गौतम बुद्ध की ननिहाल रही है। इस गौतम बुद्ध के पावन ननिहाल के पावन स्थली का महत्व तब पड़ जाता है जब यहाँ जो है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान इसको पुष्ट करके और भारत सरकार के द्वारा जो है इस पर पहल करके राज्य सर्वेक्षण संस्थान को दायित्व सौंप दिया है इसके संरक्षण का और उसके जो है उत्खनन करके इसको प्रमाणित करने के लिए, जिसके क्रम में बगल में ही जो दूसरे टीले पर
उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण उत्खनन संस्थान से जो है सर्वे कार्य चल रहा है और तमाम सारे जो है अवशेष उसमें मिले हैं जिसको हुए हैं। अब आगे उत्खनन अभी जारी है और आगे कुछ मिलने की संभावना है। देखते हैं आगे इस देवदा की पावन धरती पर और कौन कौन से प्राचीन जगह हैं और उसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। भगवान बुद्ध के नाना महाराज अंजन के ये राज्य क्षेत्र का ये स्थल है। बगल में ही उनका महल बताया जा रहा है और मेरे पीछे एक छोटा स्तूप है। ये भी यहाँ का एक जो है रोचक विषय है बौद्ध धर्मियों के लिए, बुद्धम शरणम गच्छामि से ओतप्रोत लोगों के लिए ये भी एक रोचक विषय वस्तु है। यहाँ जो है इसकी क्या कहानी हम जानना चाहेंगे आपसे। इसकी क्या कहानी है जरा एक बार बताइए। ये देवोदय का छोटा सा स्तूप है और इस स्तूप के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये मिस्टर कलिंगम, हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का राज था तो उन लोगों ने काफ़ी खुदाई किया था। जहाँ वो खुदाई नहीं करा पाए थे उस स्थल पे, ये मान लिए कि ये बौद्ध स्थल है, तो उस स्थल पे अपना स्तंभ बना दिए इस तरह से ईंटा, वहीं के ईंटा जुगाड़ के अपना नया ईंटा बनवा के उसके ऊपर कि आने वाले समय में कोई भी वैज्ञानिक आएगा, कोई भी पुरातत्ववेत्ता आएगा तो इसको खोजेगा, सोचेगा और इसकी खुदाई करा करके इसका उजागर कराएगा। नहीं तो मिस्टर कलिंगम के ज़माने में जैसे सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती ये खुदाई हो गई थी। जहाँ वो खुदाई नहीं करा पाए थे वहाँ पर वो इस तरह का पिलर अपना स्थापित करा दिए। तो उससे स्पष्ट साबित होता था कि ये बौद्ध स्थली है और बौद्ध स्थली को आगे जानने के लिए, खुदाई कराने के लिए उन्होंने एक पिलर स्थापित कराया। ये छोटा सा स्तूप है, ये भी इसको स्तूप ही मानते हैं। बुद्ध के ननिहाल का ये जो देवदा स्थल है, इसी देवदा स्थल का ये पुराना जो है एक पुराने ईंटों से निर्मित ये लगभग 10 बाई 10 का एक कमरा है। कैमरामैन से चाहेंगे कि इसको दिखाएं। ये यहाँ का जो लोकाचार है, यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उनसे जो जानकारी मुझे मिली है वह यह है कि ये इस स्थल का कनेक्शन जो है वर्तमान में जो स्थल खुदाई हो रहा है उससे है। लोगों का बताना है कि यहाँ से जो है एक सुरंग आगे जहाँ राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान जो है खुदाई करा रहे उस मकान से इस स्थल का कनेक्शन है। ये एक सुरंग बताया जा रहा है कि उस मकान से, उस किले से जो है यहाँ जो है आने का रास्ता था, अंदर सुरंग था और इसी रास्ते से बगल में यहाँ दो जो है तालाब है। हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से, बाएं साइड में है। कैमरामैन से चाहेंगे दोनों तालाबों को दिखाएं और इन तालाबों का भी कनेक्शन उसी जो है काल से है, बौद्ध के ननिहाल काल से है। यहाँ ये तालाब जो है हमारे साथ हैं वही देवदा सेवा समिति के जो है अध्यक्ष जी। इनसे जानना चाहेंगे कि इस तालाब का क्या कहानी है और क्या यहाँ की किंवदंती है। ये भगवान बुद्ध के ज़माने में ही खुदा हुआ है। उनसे पहले भी जो देवोदय भगवान बुद्ध के नाना महाराज अंजन थे, जिनके नाम से महाराजगंज जनपद आज अपना जिला है महाराजगंज, वो महाराज अंजन के नाम से वो पड़ा हुआ है महाराजगंज। और इसी महाराज अंजन की ये राजमहल की खुदाई हो रही है। उसी राजमहल से इसका ये 10 बाई 10 का जो कमरा है उसका संबंध है। दूसरा, ये जो आप तालाब देख रहे हैं, इस तालाब का उस समय का नाम था मंगल पुष्करणी और इस मंगल पुष्करणी का ये दोनों तरफ का तालाब आपस में पहले उस समय मिला हुआ। अगर आज भी देखें तो ऐसा लगता है, आप भी देखेंगे उधर से घूम के आएंगे तो ये ऐसा लगता है कि पूर्वी हिस्सा आपस में मिला हुआ था, पश्चिम के तरफ से उनके आने का रास्ता था। तो ये मंगल पुष्करणी मतलब इसी सगरा के, आज वर्तमान में सगरा बोलते हैं, इसी तालाब की वजह से इस नगर का नाम मतलब देवदह का नाम इसी के वजह से पड़ा था देवदह। मतलब देव मतलब राजा, उस समय राजाओं को देवता कहते थे। तो देव और दह मतलब तालाब, तो देवदह तालाब मतलब राजाओं का तालाब। ये राजाओं के तालाब के नाम से इस सुंदर नगर का नाम देवदह पड़ा था। इस गांव में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो माया तालाब है, उसका क्या? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे उस जमाने में भी तालाब थे और वर्तमान में भी हो गए हैं।
तो वो तो इस समय बनाया गया है। अभी तालाब था ही, लेकिन वहाँ बोर्ड लगा है। लेकिन जो मुख्य तालाब है जिसके नाम से बना है, जो प्राकृतिक है, ये इसमें कृत्रिम कहीं भी नहीं दिखाई देगा। आप जब लुम्बिनी जाते हैं भगवान बुद्ध के जन्मस्थली पर, वहाँ कृत्रिम नहर बनाया गया है और उसी नहर को बना करके वहाँ का विकास कराया जा रहा है। यहाँ पर ये प्राकृतिक तालाब है जिसके नाम से देवोदय पड़ा है। इस तालाब को अगर विकसित कर दिया जाए और यहाँ पूजने के लिए, पूजा अर्चना के लिए भी बनाया जाए मूर्ति, वैसे अभी हमारे जिला अधिकारी महोदय यहाँ पे एक कार्य योजना बना लिया है कि इसमें माता महामाया और माता प्रजापति गौतमी और भगवान बुद्ध की छोटी दौड़ती हुई प्रतिमा यहाँ स्थापित कराएंगे। पूरा पर्यटन विभाग भी इस पे लगा है कि इसका जीर्णोद्धार करके इसको सुंदरीकरण कराएगा। तो ये चल रहा है अभी। और जो खुदाई हो रही है हमारे राज्य पुरातत्व विभाग के रामविनय सर जी, जो अभी आए हुए हैं, जो खुदाई करा रहे हैं, उन्होंने भी अभी बताया है कि ये स्तूप है उसका जीर्णोद्धार करा करके उसका संरक्षण कराया जाए और उसका सुंदरीकरण कराया जाए। तो यहाँ ये हृदय है और देवोदय का जो सबसे बड़ा हृदय है, माइंड है, दिमाग है, वो स्तूप है। तो जो अभी उत्खनन माननीय रामविनय सर जी, जो राज्य पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर हैं, वो राज्य पुरातत्व विभाग के उत्खनन विभाग के हैं, जो यहाँ के प्रभारी हैं, डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने भी अभी खनन में बताया है कि जो यहाँ अभी मिल रहा है ये कुषाण कालीन मिल रहा है। इसके नीचे जब हम जाएंगे तो ये शुंग काल मिलेगा और उसके बाद भी जाएंगे तो देखिए क्या क्या मिलता है। ये संभावना उन्होंने भी जताया है कि ये देवोदय है।